नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सी देवांग महेश्वरी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब सेफ है, अपने घर में रहिए क्योंकि बाहर जाना इज़ नॉट वर्थ इट। आज निफ्टी अराउंड 1.8% माइनस बंद हुआ है। सारे सेक्टर रेड में बंद हुए एक्सेप्ट वन विच इज़ निफ्टी फार्मा। पर इस वीक की स्टार्ट तो निफ्टी की अच्छी हुई थी, बट क्लोज होते होते मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक ऐसा सेक्टर जरूर है एक्सेप्ट फॉर फार्मा जहाँ पे मुझे लगता है कि आग ऑलरेडी लगी हुई है, बुल रन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और आने वाले साल में 4 साल 5 साल 6 साल में वहाँ से काफ़ी अच्छे स्टॉक्स निकल सकते हैं, काफ़ी सारा पैसा कमाया जा सकता है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो सेक्टर कौन सा है और आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताऊंगा जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न उस सेक्टर से दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड नहीं हैं तो आप ज्वाइन करिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स मैं फ्री में बताता हूं और काफ़ी सारे इनसाइट्स भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूं। सो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं वो सेक्टर की। वो सेक्टर का नाम है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर ऑलरेडी धूम मचा रहा है और आने वाला टाइम मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर्स का ही है, जहाँ पे बहुत सारे मल्टीबैगर्स निकल सकते, बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ से कमाया जा सकता है। ऐसा क्यों? अब हम देखते हैं निफ्टी मेटल्स के लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स जो भी है उसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप टेक्निकल चार्ट भी समझिए, देखिए कि लॉन्ग टर्म व्यू में वो टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है। तो अब हम एनालाइज करेंगे निफ्टी मेटल का लॉन्ग टर्म चार्ट। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है निफ्टी मेटल्स का चार्ट। ये चार्ट की हिस्ट्री मेरे पास 2004 से है और अब हम देखते हैं कि ये चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, निफ्टी मेटल ने ओवरऑल पिछले 17 साल में करा क्या है आखिर में। अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जोन में निफ्टी मेटल अराउंड 4,800 तक था और अगले 4 साल में जो रन आया उसमें ये इंडेक्स ओवरऑल 5 गुना हो गया, अराउंड 20,200 अराउंड ओवरऑल इंडेक्स हो गया। अब आप समझिए कि अगर जो इंडेक्स है वो ही 5 गुना हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स जो कि 8 गुना 10 गुना 5 गुना इजीली हुए होंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप देखिए तो एक्चुअली इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ये वहां का वहां ही पड़ा है। इस एरिया में ये टॉप आउट हो गया और अगले 1 से 1.5 साल में ये वापस वही रिवर्ट हो गया। तो जो 4,900 से 20,000 गया वापस 4,900 4,000 वापस आ गया अगले 1 1.5 साल में। फिर वापस से इसने कोशिश करी ऊपर आने की, एक नया हाई बनाने की, बट वो नहीं बना पाया। फिर से रिवर्सल्स आया, यहाँ पे गया। मैं आपको एक पैटर्न बना के समझाता हूँ। ये यहाँ से रन चालू हुआ, देन वापस यहाँ आया, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। फिर से यहाँ पे नीचे आया, नया लो बनाया, अगेन ये वापस रिवर्स हो गया, अगेन ये रिवर्स हो गया और अभी यहाँ पर है। अब अगर आप ध्यान से इसको समझ पा रहे हैं तो निफ्टी मेटल सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट हुआ पिछले 17 साल में, कहीं मूव नहीं हुआ। जब ऐसा होता है कि इंडेक्स ओवरऑल एक कंसोलिडेशन जोन में है तो स्टॉक्स भी यूजुअली वैसे ही बिहेव करते हैं, क्योंकि स्टॉक से ही इंडेक्स बनता है, राइट। अब यहाँ पे जो मैं आपको काम की चीज बताना चाहता हूँ, अब उसे सुनिए ध्यान से। मैं इसको वापस से हटा देता हूँ जिससे कि काफी भरा भरा ना लगे। अब अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे इस ओवरऑल टॉप्स पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेंड लाइन समझ में आता है, तो आप देखेंगे एक काफी अच्छा मंथली ओवरऑल कैंडल यहाँ बना है जो उसने इस रेंज को ब्रेक करा है। अगर हम इसके नीचे भी एक चैनल बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से है, जहां से ये बार बार रिवर्स हो जाता है। सो ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मैं आपको एरो से बताता हूँ। दिस जोन इज अ रेजिस्टेंस जोन जहां से प्राइसेस वापस रिवर्ट हो रहे हैं एंड द बॉटम जोन इज द सपोर्ट जोन। ये वाला जोन, ये वाला जोन और ये रिसेंट कोरोना क्रैश वाला जोन जो 2020 में बना। अब ये जो ओवरऑल मंथली क्लोज आया ये बहुत पॉजिटिव क्लोज है। यूजुअली जब ऐसा होता है दैट सिंपली मींस कि कुछ इंडस्ट्री में ओवरऑल बहुत पॉजिटिविटी है और इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। अब वो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट चार्ट हमको जो बताता है वो ये बताता है दैट देयर इज समथिंग बिग दैट्स गोइंग ऑन। अदरवाइज 17-18 साल का ये जो ओवरऑल ब्रेकआउट है ये नहीं होता।
ये जो है ये ब्रेकआउट कैंडल है और आज मंथ का क्लोज हो गया अप्रैल में, ये अप्रैल का कैंडल है। अब इसके आगे क्या हो सकता है? इसके आगे एक जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी मेटल्स के लिए वो ये है जहां ये करंटली है, बट मुझको लगता है कि ये इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देगा क्योंकि ऑलरेडी एक वाइडर ट्रेंड लाइन जो थी वो ब्रेकआउट हो गई है। अब इसके होगा ये है कि यहाँ पे ये जो बुल रन है ये कंफर्म हो जाता है। जो यहाँ पे ये बुल रन आया, ये बुल रन कंफर्म हो जाता है कि यार ये एक छोटा सा रन नहीं है, एक्चुअली देयर इज अ बिग रन दैट इज कमिंग अहेड। तो ये 5 साल का जो ब्रेकआउट है ओवरऑल ये मुझे काफी मीनिंगफुल लगता है और इसीलिए मैं अगले 4 से 5 साल 6 साल तक ओवरऑल मेटल्स पे बहुत बुलिश हूँ। क्योंकि जो चीज 13 14 साल से 15 साल से कंसोलिडेट कर रही थी, अगर आज वो उसकी रेंज से बाहर निकली है, दैट मीन्स अभी बहुत सारी आग लगनी बची है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की, 5 ऐसे स्टॉक्स की टू बी स्पेसिफिक, जो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई सेक्टर पे बेट लगा रहे हैं तो सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि लीडर्स कौन है इस सेक्टर के। इस सेक्टर के बेसिकली 3 लीडर है। पहला सेल, दूसरा टाटा स्टील और तीसरा JSW स्टील। हिंदुस्तान का 45% प्रोडक्शन ये 3 कंपनियां मिलकर बनाती है। सो ये 3 कंपनियां लीडर है, इसमें सेल का सबसे बड़ा है, उसके बाद है जो टाटा स्टील और JSW स्टील। मेटल्स में ये 3 कंपनियां मुझको लगता है बहुत अच्छा है जो लीडरशिप इस सेक्टर में रखती है, जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकती है। इसके अलावा 2 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहले सनफ्लैग आयरन एंड स्टील। ये कंपनी मुझको अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि अगर आप इसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स देखेंगे, एक्चुअली आप अगर सारे स्टील कंपनीज का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहा है। अब 30 से 50% तक का आपको सेल्स में ओवरऑल इंक्रीमेंट दिखेगा। प्रॉफिट किसी कंपनी का 50% है, किसी का 80%, किसी का डबल। सो ये भी एक फंडामेंटल रीजन है कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे एक प्रॉफिटेबिलिटी में ओवरऑल जंप देखा गया है, सेल्स में एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखा है। और अगर आप ग्राउंड लेवल रियलिटी देख रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त है जिसकी स्टील की इंडस्ट्री है, स्टील का प्लांट है, क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं बार बार कंफर्म करते रहता हूँ कि ओवरऑल प्राइजेस में क्या चल रहा है। सो उनसे भी ग्राउंड लेवल डेटा यही बोलता है कि स्टील में बहुत तेजी है जो ऑलरेडी चल रही है। अब वो 2 स्मॉल कैप कंपनी जो मुझको लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। सनफ्लैग आयरन एंड स्टील, पहली चीज़ कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 54% रहा और जो पैट है वो अराउंड डबल हो गया लास्ट क्वार्टर का, दिसंबर क्वार्टर का। दूसरी कंपनी है वो है कल्याणी स्टील। कल्याणी स्टील का भी अगर आप ओवरऑल सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 31% इसका सेल्स ग्रोथ रहा और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अराउंड 80-82% रहा लास्ट क्वार्टर का। इस कंपनी कल्याणी स्टील में मुझको एक और चीज़ अच्छी लगती है, वो ये कि इस कंपनी के अगर आप रिटर्न्स रेशियोज देखेंगे, ROC ROE देखेंगे तो ये 20% के आसपास है पिछले 5 साल से। कंपनी जो है वो नेट कैश कंपनी है और साइक्लिकल कंपनीज जो होती है उसमें अगर आपको नेट कैश चीज़ें मिल रही है तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब भी आप स्टील एज ए सेक्टर को प्ले आउट करें तो आपको हमेशा बंच ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में जो अच्छे क्वालिटी कंपनीज है उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो रखनी चाहिए। मोर और लेस आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो है, स्टील हो गया, शुगर हो गया, इन सब में एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। सो ये 5 है कंपनीज जहां आप जो भी डिप आ रहा है आप उस डिप में उसको खरीदने का सोच सकते हैं, उसको ऐड करने का सोच सकते हैं। मुझको लगता है कि आने वाले 5-6 साल में यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न निकल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि ऐसे वीडियोस और ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं वो आपसे कभी मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस।